कर ली और फिर इस वुमेन का जन्म द्रौपदी के रूप में हुआ और शिव ने इनकी प्रेयर को पूरा कर दिया और इन स्टोरीज से कन्विंस होके द्रौपद ने अल्टीमेटली अपना कंसेंट दे दिया, ओके ठीक है शादी, अग्रीड फॉर दिस मैरिज. नाउ ऑन पेज नंबर 77 जो आज के डेट की हिस्ट्री है वो ये सजेस्ट करती है कि ये जो फैक्ट है कि ऑथर डिस्क्राइब कर रहा है पॉलीएंड्रस यूनियन को इंडिकेट कर रहा है कि ये जो पॉलीएंड्री हो रही है रूलिंग एलाइट्स के बीच में एट सम पॉइंट, तो आज के हिस्टोरियंस को ये जो फैक्ट है ये थोड़ा सा अनडाइजेस्टेबल लगता है और एट द सेम टाइम जो फैक्ट है कि कई सारे डिफरेंट एक्सप्लेनेशन दिए जा रहे हैं इस एपिसोड के बारे में, तो ये बताते हैं कि जो पॉलीएंड्री है ये धीमे धीमे करके डिसफेवर करने लग गए थे वो लोग, मतलब अग्री नहीं कर रहे थे, लोगों को ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं हो रही थी, स्पेशली ब्राह्मण्स को एक्सेप्टेबल नहीं हो रही थी. तो इन्होंने इस पर दोबारा वर्क किया, इस टेक्स्ट को डेवलप किया होगा सेंचुरीज थ्रू द सेंचुरीज और फिर जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने नोट किया कि ये जो प्रैक्टिस है पॉलीएंड्री की ये थोड़ी सी अनयूजुअल है या अनडिजायरेबल है ब्राह्मणिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ब्राह्मणों को ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होती है. तो इन ऑलमोस्ट प्रेवलेंट है हिमालयन रीजन में कि वहाँ के ब्राह्मणों को एक्सेप्टेबल नहीं होती है. दूसरों ने सजेस्ट किया कि मे बी शायद यहाँ शॉर्टेज थी वुमेन की, तो वुमेन और मेन का रेशियो कम था तो उस वजह से पॉलीएंड्री हो जाती होगी. दूसरे वर्ड्स में कहा जाए कि क्राइसिस का सिचुएशन था. और कुछ अर्ली रिसोर्सेज में अगर हम जाते हैं तो हमको ये देखने को मिलता है, सजेस्ट करते हैं वो कि जो पॉलीएंड्री थी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं थी. मतलब एक ही तरीका नहीं था कि पॉलीएंड्री ही होगी और ये भी नहीं था कि बहुत पॉपुलर है कि हर कोई पॉलीएंड्री ही फॉलो कर रहा है, ये कुछ सोर्सेज भी कहते हैं. बट ऐसा क्या हुआ कि ऑथर ने चूज़ किया इस चीज़ को महाभारत से एसोसिएट कर दिया, ऐसा क्या हुआ होगा? तो हमको ये याद रखना चाहिए ये क्रिएटिव लिटरेचर है और इसका अपना एक नैरेटिव रिक्वायरमेंट है. तो स्टोरी में थोड़ा सा मसाला या इनपुट की ज़रूरत होती है, तो इट मे बी लाइक दैट ओनली. और हमेशा ये लिटरली रिफ्लेक्ट नहीं करता कि सोशल रियलिटीज़ क्या होनी चाहिए. अ डायनेमिक टेक्स्ट. सो डायनेमिक टेक्स्ट, इसको डायनेमिक टेक्स्ट क्यों कहा जाता है महाभारत को? क्योंकि ये सिर्फ संस्कृत वर्जन में नहीं रुकी, कई सेंचुरीज तक इसके कई सारे वर्जन्स अलग अलग लैंग्वेजेस में निकलते रहे. और क्योंकि ये एक डायलॉग की तरह है लोगों के बीच में, कम्युनिटीज़ के बीच में एक से दूसरे को सुनाया जाता है, तो सेवरल स्टोरीज बन जाती हैं सब जो लोगों के बीच में घूम रही हैं. एक ने दूसरे को सुनाया, दूसरे ने तीसरे को सुनाया और ये अपना फिर जो लोकल पीपल का जो लैंग्वेज होता है, उनका जो स्टोरी होता है वो एक एपिक का फॉर्म ले लेता है. और एट द सेम टाइम जो सेंट्रल स्टोरी है वो बार बार अलग अलग तरीक़ों से दोबारा सुनाई गई कि ये मेन स्टोरी इज़ is the fight between between the cousins, not two cousins, between cousins. और ये जो एपिसोड है पूरा का पूरा ये कई स्कल्पचर्स में, पेंटिंग्स में भी हमको देखने को मिल जाता है, आर्ट्स में देखने को मिलेगा, प्ले, डांस और दूसरे तरीक़ों से भी देखने को मिलता है. सो दिस इज़ अ टेक्स्ट जिसको अलग अलग तरीक़ों से रिप्रेजेंट किया जाता है. नाउ हियर इज़ अ सेक्शन ऑन पेज नंबर 78 and this is a different section, altogether a different section from Mahabharat, क्योंकि महाभारत is mainly focused on द्रौपदी, कौरव और 5 पांडव. अब इसमें क्या है, इनकी स्टोरीज की हमेशा दोबारा रीटेलिंग या री इनैक्टमेंट होते रहे अलग अलग तरीक़ों से. इनका नैरेटिव होता रहा, नरेशन होता रहा क्रिएटिव तरीक़ों से. कई बार
स्टेज शोज होते हैं और कई बार टीवी सीरियल्स बन जाते हैं। और महाभारत का एक बहुत इम्पोर्टेंट एपिसोड है जिसको महाश्वेता देवी ने महाश्वेता देवी कौन है? ये एक कंटेम्प्रेरी बंगाली राइटर है और ये हमेशा अपनी वॉइस रेज करती हैं एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ, ऑपरेशन के खिलाफ। तो महाश्वेता देवी ने महाभारत का एक बहुत इम्पोर्टेंट एपिसोड है उसका नरेशन किया है, उसका स्टोरी बनाया है और एक पर्टिकुलर इंस्टेंस के बारे में वो कहती हैं कि इसकी ऑल्टरनेट पॉसिबिलिटीज़ होनी चाहिए जो महाभारत में नहीं है, मेन स्टोरी में नहीं है, और इसकी तरफ भी ध्यान केंद्रित होना चाहिए, जिसको संस्कृत में फोकस नहीं किया गया। जो संस्कृत लैंग्वेज में पूरा लिखा गया उस पे इसको फोकस नहीं किया गया इस सीन पर। तो इस पर फोकस करते हुए वो कहती हैं कि संस्कृत टेक्स्ट डिस्क्राइब करता है कि दुर्योधन ने प्लॉटिंग किया था, लाख का बना हुआ एक महल बनवाया था जिसके अंदर उन्होंने जो पांडवों को गिफ्ट किया गया था, पांडव उसमें रहने वाले थे और पांडवों को जला के मार देने की उसकी प्लानिंग थी पूरी की पूरी। अब लेकिन जो पांडव थे, पांडवों ने वहां से एक टनल खोद लिया था और वहां से भागने में कामयाब हो गए थे। अब क्योंकि पांडवों को मारने के लिए पूरी योजना थी एंड दे हैड डिसाइडेड कि भाई किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम जिंदा हैं, तो व्हाट कुंती डिड कि कुंती ने वहां पर एक भोज, एक फीस्ट का वो किया, फीस्ट आयोजित किया, ऑर्गेनाइज किया और फीस्ट में उसने एक औरत को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया और एक निषाद औरत को बुलाया जिसके 5 बेटे थे। तो उस फीस्ट में उसने किसको बुलाया? ब्राह्मणों को और एक निषाद औरत को बुलाया जिसके 5 बेटे थे। और उसके बाद उसने ब्राह्मण तो खाकर चले गए, जो वो औरत थी और उसके जो बच्चे थे उनको ड्रिंक्स ऑफर किए गए और उनको तब तक ड्रिंक्स ऑफर किए गए जब तक कि वो सो नहीं गए, मतलब पी के नशे में बेहोश नहीं हो गए। और उनके बेहोश होने के बाद वहाँ से पांडव भाग गए और घर में आग लग गई। और फिर जब उनको रिकवर किया गया कि वहाँ कौन जलकर मरा उस महल में, तो वहाँ से 6 डेड बॉडीज मिली जो कि एक्चुअली में थी निषाद औरत की और उसके 5 बेटों की। बट ये समझा गया कि पांडव मर गए, उनकी ये डेड बॉडीज हैं। तो इन हर शॉर्ट स्टोरी, अब जो ये थी महाश्वेता देवी कहती है, इन्होंने एक छोटी सी स्टोरी इसके ऊपर बताई है। स्टोरी का टाइटल है कुंती और निषादी। तो महाश्वेता देवी इसका नरेशन करती हैं कि महाभारत ने इस चीज़ को यहीं पे एंड कर दिया, बट इस स्टोरी में आगे ये ऐड होना चाहिए था कि वो जो 5 जो लड़के मरे और जो एक औरत जली हुई जिनकी लाशें मिली, वो कौन थी और कहाँ से आई थी। अब क्योंकि ये लोग वहाँ से टनल के थ्रू भागकर आ गए, अब ये जंगल में छुप कर रह रहे थे। तो जब ये जंगल में छुप कर रह रहे थे तो अब कुंती के पास बहुत ज़्यादा टाइम था इस चीज़ को रियलाइज़ करने का कि उसके पास्ट में क्या क्या हुआ, उसकी लाइफ में क्या अच्छा हुआ, क्या खराब हुआ, वो सब कुछ वो रियलाइज़ कर सकती थी। तो इस टाइम अब वो क्या करती थी, कुंती बैठकर देखती रहती थी कि निषाद लोग आ रहे हैं, लकड़ी कलेक्ट करने आ रहे हैं, हनी कलेक्ट करने आ रहे हैं, ट्यूबर्स, रूट्स कलेक्ट करने आ रहे हैं। तो वो वहाँ बैठी बैठी अपनी कुटिया में धरती से बातें करती रहती थी, एज इफ कि शी इज शेयरिंग हर फीलिंग्स विद द अर्थ। तो कि उसके पास्ट में क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, क्या उसने गलतियाँ की, वो सारा कुछ उसके अर्थ के साथ शेयर कर रही होती थी। अब एक दिन उसने रियलाइज़ किया कि यहाँ कुछ तो डिफरेंट है, हवा में कुछ डिफरेंट है, एनिमल्स यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, फॉरेस्ट में क्या अलग है। तब कुंती ने रियलाइज़ किया कि एक निषादी उसको देख रही है और वो तब डर गई कुंती जब उस निषादी ने उससे बात की। तो अब वो निषादी उसकी बातें सुनती रहती थी, जब ये कुंती धरती से बात करती थी तो निषादी उनकी बात सुनती रहती थी। तो अब उस निषादी ने आके कुंती से पूछा, क्या तुमको याद है लाख का महल?
तो कुंती ने कहा हाँ याद है। तो फिर निषादी ने बोला क्या तुम्हें उसमें जलकर मरी हुई निषादी और उसके 5 बेटे याद नहीं हैं, और जिसको तुमने वाइन पिलाई थी और जब तक वो सेंसलेस नहीं हो गए और उसके बाद तुम अपने 5 बेटों के साथ वहां से भाग गई। तो तब कुंती बोली वो निषादी तुम नहीं हो? तो बोली नहीं। उसने कहा कि तुमने इतने रिग्रेट्स किए, इतना रिपेंटनेस किया, लेकिन तुमको इस चीज पर अफसोस नहीं है कि 6 जानें तुम्हारी वजह से चली गईं। वो जो निषादी मरी वो मेरी मदर इन लॉ थी, मेरी सास थी। और उसने कुंती को बोला तुम पूरा अपना पास्ट रिफ्लेक्ट कर रही हो, देख रही हो, एक एक चीज को रिमेम्बर कर रही हो, लेकिन 6 मासूम जानें जो तुम्हारी वजह से चली गई, तुम्हारी साजिश की वजह से चली गई, जिनको तुम शायद बचा सकती थी, और वो इसीलिए मरे क्योंकि वो तुमको बचाना चाह रहे थे, तुम्हारे बेटों को बचाना चाह रहे थे। और धीमे धीमे करके आग लपटें इतनी नज़दीक आ गई कि वो सारे जल कर मर गए। वो निषादी चाहती तो वो बच जाती, लेकिन वो तुम्हारे लिए मर गई। और इतना कहकर वो निषादी वहाँ से चली गई और कुंती वहीं के वहीं शांत खड़ी रह गई। So this is the story which is not incorporated in the epic महाभारत, जो कि महाश्वेता देवी ने अपने एक कुंती और निषादी स्टोरी में ऐड ऑन की है। And with this the chapter is finished.